सभी को नमस्कार। मैं हूं नीरज। आज आपके लिए हिंदू धर्म में पशु पक्षी पर अत्याचार और चोट जैसे अपराध से महापाप लगने की कहानी लेकर आया हूं। एक बार की बात है, श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि भोजन करने से पहले देखो हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं है। लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं अभी आवाज लगाकर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, दोबारा जाओ और जोर से आवाज लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। श्री रामचंद्र जी का आदेश पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई तो कोई आदमी तो नहीं वरन एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। अंदर आकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, बाहर कोई व्यक्ति भूखा नहीं है बल्कि एक कुत्ता अवश्य रो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलाया। कुत्ते ने कहा, हे महानुभाव, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए देवालय, यज्ञशाला, हवनगरी, तुलसी का बगीचा, सभा या मठ, राजभवन, गौशाला जैसे पवित्र तीर्थ स्थान में मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। आप जाकर भगवान श्री राम को ही यहाँ ले आए। कुत्ते की ऐसी बात सुनकर श्री लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम भी चकित हुए और वह स्वयं राजभवन से बाहर कुत्ते से मिलने आए तो कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट लिया है जो आप यहाँ पधारे हो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। और बताया कि एक ब्राह्मण ने डंडे और पत्थर से मार उसका पैर तोड़ दिया है, जिसके कारण मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, यह मेरे रास्ते में सो रहा था और मैं भूखा था, इसने मेरा खाना भी चुरा लिया, इसलिए मैंने इसे डंडे और पत्थर से मारा और इसका पैर टूट गया। यह कुत्ते मध्यांतर के समय पे जहाँ तहाँ लेट जाते हैं, इन्हें डंडे और पत्थर से ही मारना चाहिए। श्री रामचंद्र जी समझ गए कि ब्राह्मण की ही गलती है, परंतु ब्राह्मण को क्या कहें। फिर भी श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण से कहा कि स्वामी जी, ये एक ज्ञान विहीन पशु है और इसको सही गलत की बुद्धि नहीं है, ऐसा करना इसके स्वभाव में है, अतः मैं इसे अपराध नहीं मानता। सो उन्होंने कुत्ते को पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा और पत्थर से मारकर तुम्हारा पैर तोड़ दिया, तो तुम क्या चाहते हो? कुत्ते ने कहा, भगवान, इसे मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए कुत्ते से पूछा, इस ब्राह्मण ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इनकी बहुत सेवा होगी, काफी चेले बन जाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? कुत्ता बोला, मैं भी मठाधीश था, मुझसे कुछ गलत काम हुआ, आज मैं कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे और पत्थर खा रहा हूँ। ये भी मठाधीश बनेगा, फिर कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर लोगों के डंडे और पत्थर खाएगा तो इसकी सजा पूरी हो जाएगी। तभी से कुत्ते को मारने वालों को या घाव कष्ट देने वालों को बहुत तकलीफ झेलकर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। इसका उल्लेख हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में भी है और पुनर्जन्म में उस व्यक्ति को कुत्ते की योनि मिलती है। इसलिए कलयुग में कुत्ते देवालय, यज्ञशाला, हवनगरी, तुलसी का बगीचा, सभा या मठ, राजभवन, गौशाला जैसे पवित्र तीर्थ स्थान में जाने के योग्य हो जाएंगे और मंदिर में पूजा अर्चना और उपवास भी रखेंगे। इसलिए आज के समय पर आप कभी किसी मंदिर के अंदर कुत्तों को देखते होंगे। कलयुग में मनुष्य का आचरण जानवर के जैसा और जानवर का आचरण मनुष्य के जैसा हो जाएगा। अगर आपको द स्टोरी टॉक्स की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।